तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। कि यहाँ पर हमें क्या बतानी है, डायरेक्शन बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की किसके अंदर, इनटू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स की। दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक बार करंट उनमें सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा, एक बार करंट उसमें से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो एक बार तो करंट फ्लो करेगा दोनों में सेम डायरेक्शन में, एक बार करंट फ्लो होगा दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में। तो इससे पहले हमने जो किया था वो लास्ट डेरिवेशन में इसी का डेरिवेशन किया था कि टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर में जो फोर्स होती है वो फोर्स कितनी होती है उसका फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं इससे लास्ट वाले लेक्चर में। अब हम यहाँ पे क्या बताएं, हमें यहाँ पर क्या बताना है कि जो इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एक बार सेम डायरेक्शन में एक बार अपोजिट डायरेक्शन में, उनके मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कैसी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे दो केस किए थे। अगर करंट फ्लो करता है सेम डायरेक्शन में, तो इसका जो पहला केस था वो क्या था कि व्हेन करंट फ्लोइंग इन, जब करंट फ्लो करता है इन द सेम डायरेक्शन, अगर करंट फ्लो करता है सेम डायरेक्शन में इन बोथ कंडक्टर्स की, बोथ कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा वो सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो उस केस में क्या होता था, अट्रैक्ट करते थे, दैट इज अट्रैक्ट विद ईच अदर। दोनों क्या करते थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। केस सेकंड क्या था, अगर करंट फ्लो करता है अपोजिट डायरेक्शन में, करंट फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन में, जब करंट फ्लो करता था अपोजिट डायरेक्शन में इन बोथ कंडक्टर्स, तो क्या करते थे, रिपेल करते थे, दैट इज रिपेल विद ईच अदर। तो एक दूसरे को क्या करते थे वहाँ पर रिपेल करते थे। तब क्या करते थे, एक दूसरे को रिपेल करते थे। सेम डायरेक्शन में क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते थे, एक दूसरे को रिपेल करते थे। तो एक बार क्या करेंगे, जब दोनों में करंट फ्लो कर रहा था सेम डायरेक्शन में, उसके लिए क्या बना देंगे, एक बार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाएंगे। सेम डायरेक्शन में जो करंट फ्लो करता था उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, एक बार तो अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाएंगे, एक बार बनाएंगे जो रिपल्सिव मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था किसके बीच में, दो करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक बार उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे और एक बार किसके लिए बनाएंगे, सेम डायरेक्शन के लिए। तो सबसे पहले बनाता है कि सेम डायरेक्शन में जब करंट फ्लो करता है, तो सेम डायरेक्शन में जब करंट फ्लो करता है, मान लो हमने यहाँ पे दो करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिए, एक करंट कैरिंग कंडक्टर ये रहा और एक करंट कैरिंग कंडक्टर ये रहा। यहाँ पे हमने दो करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिए। तो इसमें से सबसे पहले हम केस ले लेते हैं कि जब करंट फ्लो करता है किसमें, सेम डायरेक्शन में, करंट फ्लो करता है दोनों में सेम डायरेक्शन में, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में जो करंट फ्लो कर रहा है वो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब करंट कहाँ पे, अपवार्ड डायरेक्शन में। अगर करंट अपवार्ड डायरेक्शन में है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो हमने इसके लिए ड्रा कर दिया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्रा कर दिया। और ये दोनों के बीच में कौन सी फोर्स होती है, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होती है, दोनों के बीच में होती है अट्रैक्टिव फोर्स। तो करंट अगर अपवार्ड डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए भी और उसके लिए भी। तो हमने दोनों के लिए क्या बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड बना दिया एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे डायरेक्शन आ जाएगी एंटी क्लॉकवाइज आएगी अगर करंट फ्लो करता है किसमें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने यहाँ पे बना दिया इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होगी। तो यहाँ पर ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। जब करंट फ्लो करेंगे किसके अंदर, सेम डायरेक्शन के अंदर जब करंट फ्लो करता है दोनों कंडक्टर में, तो उनके लिए
तो उन दोनों के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी वो इस तरह से रहेगी। तो उनका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दोनों के लिए वो किस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा। तो ये क्या बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड बना दिया जब दो कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है सेम डायरेक्शन में। अगर मान लो दोनों कंडक्टर में करंट फ्लो करता है अपोजिट डायरेक्शन में, एक कंडक्टर ये रहा और एक कंडक्टर ये रहा, हमने यहाँ पे क्या किया, दो कंडक्टर ले लिए जिसमें से करंट फ्लो करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों में करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में, इसके लिए I1 इसके लिए I2 ले लिया, और दोनों में जो करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। तो एक में करंट फ्लो करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एक में जिसमें जो करंट फ्लो करेगा वो एक अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, एक में डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तब दोनों का अपोजिट होगा। सेम के लिए या दोनों में अपवर्ड होगा या दोनों में डाउनवर्ड होगा। अपोजिट के लिए क्या होगा, एक में क्या होगा, एक में डायरेक्शन अपवर्ड होगी तो दूसरे में क्या होगी, डाउनवर्ड्स होगी। तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जब करंट फ्लो करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, जब करंट फ्लो करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके लिए तो क्या बना देंगे, एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बना देंगे। तो इसके लिए हम बनाएंगे सबसे पहले, इसके लिए जो हम मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने यहाँ पे इसकी डायरेक्शन बना दी, मैग्नेटिक फील्ड्स की जो डायरेक्शन बनाई है वो यहाँ पर क्या रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो फर्स्ट कंडक्टर था उसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में था, और उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया उसकी डायरेक्शन कहाँ पे बनानी है हमें, एंटी क्लॉकवाइज। जब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगी, और जब करंट कहाँ पे होगा, करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो उसकी जो मैग्नेटिक फ्लैंस क्या होंगी वो क्लॉकवाइज, उसकी जो मैग्नेटिक फ्लैन क्या होंगी, क्लॉकवाइज होगी। जब करंट कहाँ पे होगा, डाउनवर्ड में। और डाउनवर्ड को कौन रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, करंट को थंब रिप्रेजेंट करता है। तो थंब यहाँ पे क्या, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फ्लैन क्या हो जाएंगे यहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा यहाँ पर क्लॉकवाइज। अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होंगी वो क्या होंगी, क्लॉकवाइज होंगी। तो यहाँ पे हमने बना दी, इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वे कैसी होंगी, क्लॉकवाइज होंगी। इसके लिए कैसी होंगी, इसके लिए होंगी क्लॉकवाइज। और इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज थी। तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी वे क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज। और इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी क्लॉकवाइज। तो इसके लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड बना दी यहाँ पर क्लॉकवाइज। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लॉकवाइज है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या, एंटी क्लॉकवाइज है। तो दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इसकी डायरेक्शन है इस तरफ। तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के क्या है, यहाँ पर अपोजिट है। दोनों के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो दोनों एक दूसरे के क्या, अपोजिट है। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, यहाँ पर रिपेल करेगा। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो यहाँ पर तो क्या करेगा, यहाँ पर रिपेल करेगा मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा। तो ये थी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ current flowing into conductors in same direction and in opposite directions। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।